और 2011 में सचिन तेंदुलकर ने जब डबल सेंचुरी बनाया, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2962 वनडे हो चुके थे, 2962 वनडे हो चुके, क्योंकि बिलीफ ही नहीं था ना कि कोई वनडे में 200 मार सकता है। और ये 5 फुट 5 इंच का आदमी 200 मार गया। क्या जानते हैं चेंज हुआ 2011 के बाद? बिलीफ सिस्टम। और उस बिलीफ सिस्टम से एक्टिविटी चेंज हुई, एटीट्यूड बदल गया लीडर्स का, और उन प्लेयर्स का एटीट्यूड बदल गया। और उसके बाद सिर्फ 180 वनडे के गैप में सहवाग ने उसको ब्रेक कर दिया। सहवाग ने दोहरा शतक मारा, रोहित शर्मा 3 बार मारा, मार्टिन गुप्टिल मारा, क्रिस गेल मारा। दोहरे शतक की लाइन लग गई 2011 के बाद, क्योंकि 2011 के बाद जब बल्लेबाज क्रिस पोतर था, उसकी खोपड़ी में तेंदुलकर का दोहरा शतक था, उसको लगता था साला ये मार सकता है तो अपन भी मार सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट बिलीफ सिस्टम। तो सेलिंग सीखते हैं। इट इज द हाईएस्ट पेड प्रोफेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले लोग सेल्स से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों, लोग मुझसे पूछते हैं कि सोनू जी, अगर जिंदगी को अभी रिवाइंड करने का मौका हो आपको, और इतिहास में आप जा सकें, दोबारा जा सकें और करियर दोबारा से शुरू कर सकें, तो क्या डॉक्टर बनना चाहेंगे, क्या इंजीनियर बनना चाहेंगे, क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहेंगे, क्या लॉयर बनना चाहेंगे, क्या स्टार बनना चाहेंगे, क्या बनना चाहेंगे? तो मैं बोलता हूं, आई वांट टू बिकम अ प्योरली कमीशन सेल्समैन। और वो अपनी जिंदगी में कुछ और पहले से शुरू करता। 26 साल में नहीं, कम से कम 15, 16, 17 साल में अगर मैं कमीशन सेल्समैन, नॉट अ सैलरीड सेल्समैन, दोनों में फर्क है। कमीशन सेल्समैन अलग होता है, सैलरीड सेल्समैन अलग है। जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया, ये सब सैलरीड सेल्समैन है। किसी और के लिए अपना खून बेच रहे हो। आई वॉन्ट टू बिकम अ कमीशन सेल्समैन, नॉट अ सैलरीड सेल्समैन। तो मैं बहुत कमीशन सेल्समैन बनना चाहता था, और बनना चाहता हूं अगर फिर कभी मौका मिले रिवाइंड करने का और दोबारा से करियर शुरू करने का। कमीशन सेल्समैन एक ऐसा आदमी है जिसको पता होता है कि अपना पे चेक खुद लिख सकता है, जितना कमाना चाहे उतना कमा सकता है। और उसको पता है कि इन लाइफ रिजल्ट्स आर रिवॉर्डेड, एफर्ट्स आर नॉट। उसको ये बात अच्छे से पता है, और वो ये बोलता है बाजार में कि अगर मैं काम ना करूं, डोंट पे मी, डोंट पे मी इफ आई डू नॉट प्रोड्यूस। अगर मैं कुछ काम ना करूं तो मेरा पे आउट नहीं आना चाहिए। लेकिन सैलरीड सेल्समैन ऐसा नहीं बोलता। सैलरीड से बोलता अपने को दे देना भैया, धंधा आए कि ना आए। तो आई वांट टू बिकम अ कमीशन सेल्समैन, माय डियर फ्रेंड्स। इस दुनिया में एफर्ट्स कभी रिवॉर्डेड नहीं होते, हमेशा रिजल्ट्स रिवॉर्डेड होते। कुछ हमें भी बता जिससे हम जिंदगी में आगे बढ़ जाएं। और पी रहा था सिगरेट, तो मैंने उसको बताया कि यार कुछ हैबिट्स होती हैं, मतलब हमें तो मौका चाहिए बस, तो चाबी भर चालू अपन तो। अरे हमारी 2 बातें से किसी का भला हो जाए तो क्यों ना बोले यार, है? तो मैंने उसको 2 बातें बोली, ये तो मुझे पता है, कुछ नया बता। मैंने फिर अपना टॉपिक चेंज किया, वैल्यू सिस्टम की बात करी। वैल्यू बढ़ानी चाहिए, टाइम बढ़ा के पैसे नहीं आते, ये तो हमको पता है, कुछ और बता। फिर मैं टाइम मैनेजमेंट पे आ गया। फिर मैंने बताया कुछ बढ़िया बता, ये हमको पता है। हाईएस्ट पेड प्रोफेशन इन द वर्ल्ड इज द प्रोफेशन ऑफ कमीशन सेल्स पर्सन। इट इज अ लर्न प्रोफेशन। एवरी प्रोफेशन नीड्स स्पेशलाइजेशन। इसको भी सीखने का जरूरत है। मैं किसी से पूछता हूं, हाँ भाई बिजनेस कर लोगे? बोला हाँ। तो मैंने बोला कैसे? हमको आता है। तो हमने बोला कैसे आता है? अरे हमने सेल्स किया हुआ ना, इसलिए हमको आता है। ऐसा नहीं होता सर। आपके पास लाइसेंस है ना? आपने बोला मेरे पास लाइसेंस है, मैं गाड़ी चला सकता हूं, और मैंने आपको ट्रक दे दिया, चला पाएंगे? लाइसेंस किसी और चीज का है, उसे 2 व्हीलर चल सकता है, 4 व्हीलर चल सकता है, लेकिन ट्रक जेसीबी थोड़ी चला लेंगे। उसके लिए एक अलग स्पेशलाइजेशन का जरूरत है कि नहीं है ना? हम बैंकॉक में चले गए, तो एक लड़का जस्गी चला रहा था, है ना? तो जस्गी वाला क्या करता है, जस्गी चलाता है, पीछे उसको बिठा देता है कि तू बैठ पीछे खाली। अब वो लड़का उत्सुक था कि मैं चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा। उसने बोला लाइसेंस है तेरे पे? उसने बोला है जी, है ना। वो 2 व्हीलर का लाइसेंस दिखा रहा था अपना, जो फरीदाबाद में कोर्ट में बना था उसका। तो उसने बोला ये वाला लाइसेंस नहीं चाहिए, यहां जस्गी का। बोला ये तो नहीं। सेल्स समझते हैं अगले कुछ समय में। व्हाट इज सेलिंग एंड हु आर सेलिंग। कौन सेल कर रहा है? मेरे हिसाब से दुनिया में सब सेल कर रहे हैं। डॉक्टर इज सेलिंग, इंजीनियर इज सेलिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट सेलिंग, एवरीबॉडी इज सेलिंग। क्या सेल कर रहे हैं? अपना टाइम, अपने एफर्ट्स, अपनी एजुकेशन। और हर सेलिंग का अपना प्राइस टैग है। जो जिस लेवल पे सेल कर रहा है उस हिसाब से पैसा मांग रहा है। एंड व्हाट इज सेलिंग?
5 की पॉइंट्स सेलिंग के समझते हैं। नंबर 1, सेलिंग इज नथिंग बट द ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म फ्रॉम द सेलर टू द बायर। बहुत ध्यान से सुनिएगा अगले 2 मिनट में जो बताने वाला हूं। सेलिंग क्या होती है, मुद्दे पे आ रहे हैं हम धीरे 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 चलते हुए। सेलिंग इज नथिंग बट द ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म। पीला कर दिया है मैंने वो शब्द जो हाईलाइट है, जिसको आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म। नंबर 1, सेलिंग इज नथिंग बट द ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म फ्रॉम द सेलर टू द बायर। बहुत ध्यान से सुनिएगा अगले 2 मिनट में जो बताने वाला हूं। सेलिंग क्या होती है, मुद्दे पे आ रहे हैं हम धीरे 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 चलते हुए। सेलिंग इज नथिंग बट द ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म। पीला कर दिया है मैंने वो शब्द जो हाईलाइट है, जिसको आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म, कि आप इस बिजनेस को लेकर कितने एंथुसियास्ट हैं, मतलब आप इस बिजनेस को लेकर कितने उत्सुक हैं, कितने ऊर्जावान हैं। वो ऊर्जा, वो उत्सुकता अगर आप ट्रांसफर कर सके बायर को, तो आप सेल मैच्योर कर लेते हैं। इट्स अ ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म फ्रॉम अ सेलर टू अ बायर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, एक उनका बहुत मशहूर डायलॉग था, कौन बताएगा? तो सेल्समैन 24 घंटे सोता जागता खाता पीता एनर्जी से लवरेज होना चाहिए यार, भरा होना चाहिए एनर्जी से, एक्साइटमेंट से भरा होना चाहिए। उदास लोगों की जमात नहीं है ये। उदास लोग एमएलएम में ना आए, और ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूं एमएलएम में। बोलो, जुड़ने के बाद ऐसा बैठा है, हाँ बोल, हमें पता है तू क्या बोलेगा। हमारा एक फ्रेंड था, तो बहुत सारे लोग बहुत समाने के बाद मिलते हैं मुझसे। अभी महीना सवा महीना पहले मैं उसको मिल गया। आजकल बड़ा ट्रेनर बना फिर रहा है। अच्छा, लोगों को यह भी बड़ी तकलीफ है मुझसे यार। सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरत एक चीज की है, और वो है पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आपके आसपास का जो वातावरण है ना जनाब, वो स्फूर्ति वाला होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, वो जबरदस्त होना चाहिए। बीज की कोई गलती नहीं है अगर मिट्टी ही खराब है। सक्सेस इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग विनिंग एटमॉस्फेयर फॉर योर टीम। सफलता सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनाने के लिए है, और बनाने से मिलती है। पॉजिटिव एटमॉस्फेयर विल क्रिएट सक्सेस स्टोरीज माय डियर फ्रेंड्स। सारा का सारा खेल वातावरण का है दोस्त। कहते हैं खरबूजे को देखकर, कंप्लीट करो सेंटेंस, जोर से बोलो रे बाबा, खरबूजे को देखकर। यस, वो तेंदुलकर के साथ काम, वो कुंबले भी बैटिंग कर रहा होता था तो 50-60 मार जाता था।